हेलो, मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सेट-जेफ रूल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेट-जेफ रूल होता क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन में? एलिमिनेशन रिएक्शन आप जानते होंगे कि एलिमिनेट होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर में एक ब्रोमीन बाहर निकल रहा होगा और कोई हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होगा। जिससे ब्रोमीन अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं, यानी कि जिससे लिविंग ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो भी नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा से नेक्स्ट क्या आएगा? बीटा कार्बन। ये वाला भी बीटा कार्बन है और ये वाला भी बीटा कार्बन है। ओके, तो अब इसमें क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, आपको पता है इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ओके, तो क्योंकि बीटा पोजीशन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, और अल्फा पोजीशन से क्या निकलता है? लिविंग ग्रुप, यानी यहाँ पर लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? ब्रोमीन आयन। ओके, तो जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, यानी हाइड्रोजन कहां से रिमूव हुआ होगा? बीटा कार्बन से। कौन से बीटा कार्बन से? ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब इस वाली एल्कीन में अगर आप देखोगे तो जो ये वाली एल्कीन है, यानी कि जो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के चारों ओर अगर देखो, यानी इस पाई बॉन्ड के इधर वाले कार्बन पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के इधर भी 3 है और 3 ये हो गए, यानी टोटल हो गए अगर हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो 12 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर होंगे। लेकिन इस वाली एल्कीन में कार्बन, कौन से कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकला होगा? यानी इससे या फिर इससे, दोनों ही सेम एनवायरनमेंट में है तो किसी से भी निकाल दो प्रोडक्ट सेम आएगा। तो ये वाली एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम यहां पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो अल्फा हाइड्रोजन आएंगे 3 इस वाले कार्बन से, और इससे ये वाला जो कार्बन अटैच है उस पर केवल एक हाइड्रोजन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन आएंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखें तो इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाली एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगी। और इस एल्कीन को अगर हम देखें तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, यानी एक ये, एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप ये, यानी 4 मिथाइल ग्रुप इस पाई बॉन्ड के दोनों तरफ लगे हुए हैं, यानी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। ज्यादा क्राउडिंग है क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं तो क्राउडिंग बोलेंगे, तो इसको या फिर स्टेरिकली हिंडर्ड बोलेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये जो एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, वो प्रोडक्ट कहलाता है सेट-जेफ प्रोडक्ट। ओके, यानी जो भी रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? सेट-जेफ प्रोडक्ट। और जनरली मोस्टली ये जो प्रोडक्ट है सेट-जेफ प्रोडक्ट वो मेजर प्रोडक्ट होता है मोस्टली। ओके, कुछ केसेस में हॉफमैन भी होता है, बट अभी मैं सेट-जेफ की बात कर रही हूँ। और दूसरा क्या प्रोडक्ट होगा? दूसरा होगा माइनर प्रोडक्ट, जिसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो सेट-जेफ प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर क्राउडेड या स्टेरिकली हिंडर्ड जो एल्कीन होगी, जिसको बोलेंगे मोर स्टेबल एल्कीन की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा सेट-जेफ प्रोडक्ट। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है बीटा कार्बन से सेट-जेफ प्रोडक्ट में, वो वहां से हो रहा है, उस कार्बन से हो रहा है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर उस वाले कार्बन से हम रिमूवल हाइड्रोजन का करा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? सेट-जेफ प्रोडक्ट बन जाएगा। एक तरह से कह सकते हो कि सेट-जेफ क्या कर रहा है? जो ऑलरेडी पुअर है, यानी जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन की कमी है, ऑलरेडी पुअर है, उसको और ज्यादा पुअर कर रहा है, यानी पुअर गेट्स पुअरर इन केस ऑफ सेट-जेफ प्रोडक्ट। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, आई होप यहां तक सेट-जेफ प्रोडक्ट के बारे में क्लियर होगा कि क्या होता है सेट-जेफ रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।